हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शैल के 6th यूज को सीखने वाले। वो है क्या दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है, सब्जेक्ट शेल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसी का पेसिव वॉइस सीखने वाले हैं। अब ये क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बात की हुई है। जैसे अगर मैं और हम, इस तरह के सब्जेक्ट आते हैं और उससे सेंटेंस बनते हैं। जैसे मैं बाजार जा चुका होगा, आई शैल हैव गॉन टू मार्केट। हम गाना गा चुके होंगे, वी शैल हैव संग अ सॉन्ग। हम डांस कर चुके होंगे, वी शैल हैव डांस्ड। मैं आपको समझा चुका होगा, आई शैल हैव एक्सप्लेन्ड यू, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब कर्ता कोई काम कर चुका होगा, ऐसा इमेजिनेशन प्रेजेंट में कर रहा है वो, कि वो फ्यूचर में कोई काम कर चुका होगा। लेकिन आई और वी से ही सेंटेंस शुरू हो तो ही हम लोग शैल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोगों को इसका पेसिव वॉइस बनाना है तो यहां पर एक शर्त है। शर्त यह है कि यहां देखिए ऑब्जेक्ट है, फिर शैल हैव बीन। अब ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना। यहां वाली चीज वो यहां आ जाती है सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट शैल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां आई और वी आना चाहिए, तभी हम शैल हैव बीन का इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो, तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जा चुका होगा। अगर यहां पर देखिए, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में। अब फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना है, मतलब किया जा चुका होगा। तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जा चुका होगा, तुम्हारे द्वारा मुझे ताना मारा जा चुका होगा, तुम्हारे द्वारा मेरी मदद की जा चुकी होगी, तुम्हारे द्वारा मुझे सपोर्ट किया जा चुका होगा, तुम्हारे द्वारा हमें गिफ्ट दिया जा चुका होगा, तुम्हारे द्वारा हमें मोटिवेट किया जा चुका होगा, तुम्हारे द्वारा हमें अवेयर किया जा चुका होगा, उनके द्वारा हमें पैसे दिए जा चुके होंगे। तो अगर आई और वी का सेंस बनता है आगे, तभी हम शैल हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आई एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जा चुका होगा, मुझे मतलब आई, सो आई शैल हैव बीन बिटन बाय यू। उनके द्वारा हमें मोटिवेट किया जा चुका होगा, हमें मतलब वी, सो वी शैल हैव बीन मोटिवेटेड बाय देम। राम के द्वारा मुझे ताना मारा जा चुका होगा, मुझे मिस आई, सो आई शैल हैव बीन टॉन्टेड बाय राम। उनके द्वारा हमें पैसे दिए जा चुके होंगे, सो वी शैल हैव बीन गिवन मनी बाय देम। उनके द्वारा मुझे सपोर्ट किया जा चुका होगा, सो आई शैल हैव बीन सपोर्टेड बाय देम, है ना। उनके द्वारा मुझे इंसल्ट की जा, उनके द्वारा मेरी इंसल्ट की जा चुकी होगी, सो आई शैल हैव बीन इंसल्टेड बाय देम। उनके द्वारा मुझे बदनाम किया जा चुका होगा, सो आई शैल हैव बीन डिफेम्ड बाय देम। ऐसे सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आई या वी आना चाहिए, तभी शैल हैव बीन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर पांचों स्ट्रक्चर्स में देखना है, आइए उसको भी बनाते हैं। तुम्हारे द्वारा मेरी इंसल्ट की जा चुकी होगी, सो आई शैल हैव बीन इंसल्टेड बाय यू। तुम्हारे द्वारा मेरी इंसल्ट नहीं की जा चुकी होगी, सो आई शैल नॉट हैव बीन इंसल्टेड बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा मेरी इंसल्ट की जा चुकी होगी, सो शैल आई हैव बीन इंसल्टेड बाय यू। तुम्हारे द्वारा मेरी इंसल्ट क्यों की जा चुकी होगी, सो व्हाई शैल आई हैव बीन इंसल्टेड बाय यू। और किसके द्वारा मेरी इंसल्ट की जा चुकी होगी, सो बाय हुम शैल आई हैव बीन इंसल्टेड। उनके द्वारा हमें ताना मारा जा चुका होगा, सो वी शैल हैव बीन टॉन्टेड बाय देम। उनके द्वारा हमें ताना नहीं मारा जा चुका होगा, सो वी शैल नॉट हैव बीन टॉन्टेड बाय देम। क्या उनके द्वारा हमें ताना मारा जा चुका होगा, सो शैल वी हैव बीन टॉन्टेड बाय देम। उनके द्वारा हमें ताना क्यों मारा जा चुका होगा, सो व्हाई शैल वी हैव बीन टॉन्टेड बाय देम। और किसके द्वारा हमें ताना मारा जा चुका होगा, बाय हुम शैल वी हैव बीन टॉन्टेड। उनके द्वारा मुझे सपोर्ट किया जा चुका होगा, सो आई शैल हैव बीन सपोर्टेड बाय देम। उनके द्वारा मुझे सपोर्ट नहीं किया जा चुका होगा, सो आई shall not have been supported by them। क्या उनके द्वारा मुझे सपोर्ट किया जा चुका होगा, shall I have been supported by them। उनके द्वारा मुझे सपोर्ट क्यों किया जा चुका होगा, so why shall I have been supported by them। और किसके द्वारा मुझे सपोर्ट किया जा चुका होगा, so by whom shall I have been supported। जैसे मोहन के द्वारा हमें मोटिवेट किया जा चुका होगा, सो वी शैल हैव बीन मोटिवेटेड बाय मोहन। मोहन के द्वारा हमें मोटिवेट नहीं किया जा चुका होगा, सो वी शैल नॉट हैव बीन मोटिवेटेड बाय मोहन। क्या मोहन के द्वारा हमें मोटिवेट किया जा चुका होगा, सो शैल वी हैव बीन मोटिवेटेड बाय मोहन। मोहन के द्वारा हमें मोटिवेट क्यों किया जा चुका होगा, सो व्हाई शैल वी हैव बीन मोटिवेटेड बाय मोहन। और किसके द्वारा हमें मोटिवेट किया जा चुका होगा, सो बाय हुम शैल वी हैव बीन मोटिवेटेड। इस तरह हम इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। आइए कुछ रिटन सेंटेंस भी देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। जैसे देखिए, तुम्हारे द्वारा, देखो तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जा चुका होगा, मुझे मिस होता है आई, है ना। सो आई शैल हैव बीन
बिटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा, बिटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जा चुका होगा। आई शैल हैव बीन बिटन बाय यू। शिक्षकों के द्वारा हमें इंसल्ट किया जा चुका होगा या हमारी इंसल्ट की जा चुकी होगी। हमें मींस वी, सो वी शैल हैव बीन इंसल्टेड बाय टीचर्स, सो वी शैल हैव बीन इंसल्टेड बाय टीचर्स। अमन के द्वारा मुझे ताना मारा जा चुका होगा। मुझे मींस आई, सो आई शैल हैव बीन टॉन्टेड बाय अमन। आगे, रिश्तेदारों के द्वारा हमें सराहा जा चुका होगा। सराहना मतलब होता है अप्रिशिएट, है ना। सो वी शैल हैव बीन appreciated by relatives, रिश्तेदारों के द्वारा। सो वी शैल हैव बीन appreciated by relatives। अपहरणकर्ताओं के द्वारा मुझे किडनैप किया जा चुका होगा। मुझे मींस आई, सो आई शैल हैव बीन किडनैप्ड बाय अपहरणकर्ताओं मींस किडनैपर्स, सो किडनैप्ड बाय किडनैपर्स। ठीक है, सो आई शैल हैव बीन किडनैप्ड बाय किडनैपर्स। तो गाइस, यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि हम लोग पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे बना सकते हैं शैल का यूज करके, और वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। गाइस, अगर एक ही सेंटेंस को सभी में ले लिया जाए, मतलब पूरे स्ट्रक्चर में, जैसे तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जा चुका होगा। मुझे मींस आई, सो आई शैल हैव बीन बिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे नहीं पीटा जा चुका होगा। सो आई शैल नॉट हैव बीन बिटन बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जा चुका होगा? शैल आई हैव बीन बिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे क्यों पीटा जा चुका होगा? सो वाई शैल आई हैव बीन बिटन बाय यू। और किसके द्वारा मुझे पीटा जा चुका होगा? बाय whom shall I have been bitten? By whom shall I have been bitten? किसके द्वारा मुझे पीटा जा चुका होगा? तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो शैल का यूज मैं बताना चाहता था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, वो भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो गाइस, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई फीडबैक देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। आपकी सभी फीडबैक पॉजिटिवली ही ली जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।